तो कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। किसी भी तरह के तनाज़े से बचने के लिए सरकार ने कांवड़ियों के लिए काफी खास और पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन जो इंतजाम कांवड़ियों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं, अब खुद कांवड़िये उन इंतजामात की पोल खोल रहे हैं। छोटी सी गलती की वजह से गाजियाबाद से लेकर रुड़की तक में जबरदस्त हंगामा किया गया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने बेहद पुख्ता इंतजामात किए हैं। किसी कांवड़िए को रास्ते में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, इसके लिए बाकायदा मुहिम चलाई गई है। कहीं ढाबों में मुस्लिम नामों को लेकर कार्रवाई की गई है, तो कहीं रास्तों को डाइवर्ट करके कांवड़ यात्रा के रूट को सिक्योर किया गया है। लेकिन कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जहां छोटी से छोटी गलती होने पर भी कांवड़िये अपना सब्र और अकीदत को भूलकर हंगामे पर उतारू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों को हम आपको इस रिपोर्ट में तफसील से बताएंगे। पहले बताएंगे गाजियाबाद में कांवड़ियों ने किस तरह से हंगामा मचाया है। हरियाणा के मेवात से जल लेकर जा रहे थे कांवड़ियों का गुस्सा इस कार और कार सवार पर निकला है। कांवड़ियों का इल्जाम है कि गाड़ी से धक्का लगने की वजह से कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि कार का एक कोना छू जाने के बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और पहले बहस हुई और फिर कार सवार के साथ मारपीट हुई और आखिर में कार में तोड़फोड़ भी की गई। सोशल मीडिया पर इस वाकया को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांवड़ियों का इल्जाम है कि कार सवार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके 81 लीटर और 11 लीटर जल से भरा कांवड़ खंडित हो गया। बताया जा रहा है कि मारपीट में कार सवार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने बातचीत कर मामला खत्म कराया और कांवड़ियों को आगे रवाना किया। ऐसा ही एक मामला रुड़की के मंगलोर कोतवाली से भी सामने आया, जहां हरिद्वार से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों ने कार सवार एक मुस्लिम परिवार पर कांवड़ को टक्कर मारने का इल्जाम लगाकर जमकर मारपीट की है। इन कांवड़ियों ने बीच सड़क खुलेआम बवाल मचाया। कार में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माहौल को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और घंटों बाद दोनों फरीकैन के बीच समझौता हो गया। वहीं 8 जुलाई को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भी कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान एक ढाबे पर बड़ा बवाल हो गया। यहाँ श्री सिद्धि बाबा बालकनाथ देव मिलन ढाबे पर खाने के दौरान खाने में प्याज आने से नाराज कांवड़ियों ने ढाबे पर जमकर बवाल किया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की और मुलाजमीन के साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले में जांच कर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। 4 भोले हमारे पास खाना खाने आए, 4 भोले खाना खाने आए, तो उनकी एक प्याज का टुकड़ा कतरा खाली मात्र थाली में आ गया, तो एक भोला कांवड़िया तोड़-फोड़ पे उतर गया। तोड़-फोड़ पे उतरने के कारण उसने शीशे पे वार किया, शीशे पे उसका हाथ लगा, उसके हाथ में खून निकला, तो दूसरे ढाबे से उधर जाके कह दिया कि बगल वालों ने मेरे को चाकू से वार किया। तो बगल से सारे के सारे कांवड़िये उठ के कम से कम 100 से 150 कांवड़िये थे, तो तोड़-फोड़ करने लग गए हमारे। हमने कहीं हाथ पैर विनती जोड़ी, सब कुछ करा, कोई कुछ नहीं माना। कांवड़िये भोजन कर रहे थे, उस दौरान वहाँ पे खाने में प्याज दिए जाने को लेकर उस कांवड़ियों द्वारा विरोध किया गया और फिर उसके बाद में वो उनमें जो रोष व्याप्त हुआ, उसके पश्चात उनके द्वारा वहाँ पे जो होटल पे जो फर्नीचर इत्यादि थे उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुँचकर स्थिति को सामान्य कराया गया। जो कांवड़िये थे उनको समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में भी इसी तरह का एक और मामला सामने आया, जहां रुड़की के नारसन बॉर्डर पर शिव वैष्णो ढाबे पर खाने में प्याज मिलने पर कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह से मामले को खत्म किया। पुलिस ने वैष्णो ढाबे को फौरन बंद कराया और ढाबा मालिक को अपने साथ ले गई।
फिलहाल मौके पर पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस ने मामले में एक्शन लेने की बात की है। मैं बोला भाई कितने रुपए प्लेट है? बोला भाई 100 रुपये प्लेट है। मगर क्या रोटी है? बोला 4 रोटी। अरे भाई चावल है 3 सब्जी है। मगर भाई लिया भूख लग रही, हम 9 बजे से खाए आए थे। हम मगर खा पी का चाल पड़ेगा दोबारा फिर। तो उसने तड़का लगा दिया जीरे का ना, उसने लगाया तो उसका था लहसुन प्याज का, और बता दिया मेरे तक बोला जीरे का छोंक है इसमें, छुपा रहा था। फिर मैंने उसने प्लेट ला कर दी, जब मैंने खा कर देखा तो उसमें प्याज पाई। कावड़ का ना बिल्कुल भी अभी 1 हफ्ते से बिल्कुल बंद हो गई थी गाड़ी मेरी अभी, तो ना अभी कल से ही आना शुरू है। तो हेल्पर था उसने बेचारे पता नहीं कैसे उसके आसान प्याज गया है। बहुत से तो कह के भी मांग लेते हैं भैया हमें वो दे दो, मगर भाई अब हम ये नहीं मिलेगा तुम्हें, तो ये चक्कर था। होटल ढाबों के लिए उच्च स्तर पे निर्देश हैं कि वो अपना रेट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को होता है तो इमीडिएट पुलिस की मदद लेंगे, किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने काम करना है वो हम काम करेंगे। नहीं, 2 दिन पहले की घटना का इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग सा हो गया। हम मान रहे हैं कि उसमें नाम कुछ और था, बैठा कोई शख्स और था, तो उसमें इमीडिएट हमने मुकदमा किया है। कावड़ के रूट को लेकर पुलिस और इंतजामिया की तरफ से खास एहतियात बरती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कहीं से टक्कर की खबर तो कई खाने में मिलावट। सवाल ये है कि क्या इंतजामिया की तैयारी नाकाफी है, क्योंकि आने वाले 15 दिन कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है। लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए आने वाला वक्त ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।